अस्सलामु अलैकुम। सबक आमूज़ कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, बहुत दिन हुए सिकंदरिया में एक रंगरेज और एक हजाम रहते थे। रंगरेज का नाम अबू कीर और हजाम का नाम अबू शेर था। इन दोनों की दुकानें पास थीं और वो दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। हालांकि इन दोनों की तबीयतों में बहुत फ़र्क था। अबू कीर रंगरेज बड़ा झूठा और मक्कार दगाबाज था। इसका ज़्यादा वक्त बुरे लोगों की सोहबत में गुजरता था। अपने कारोबार में भी वो सुबह से शाम तक अपने ग्राहकों को धोखा देता रहता था। इसके पास धोखा देने के बहुत से तरीके थे। मसलन कपड़ा रंगने से पहले ही वो ग्राहकों के से पैसे ले लेता, इसके बाद इनको टालता रहता। वो बेचारे सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाते और ये इनसे तरह तरह के बहाने करता। कभी कहता रंग नहीं मिला, कभी खुद अपनी बीमारी का बहाना करता, कभी ये कहकर टाल देता कि मेहमान आ गए हैं इसलिए काम नहीं कर सका। आखिर में जब ग्राहक आजिज आ जाते और कहते अच्छा भाई, अगर रंग नहीं ले सके तो हमारे कपड़े ही वापस कर दो, तो वो इसके जवाब में मुंह बनाकर कहता क्या बताऊं, असल बात क्या है। जब वो असल बात पूछते तो कहता असल बात ये है कि मैंने खूब अच्छी तरह से रंगने के बाद जब कपड़ा सूखने के लिए बाहर लटकाया तो वो चोरी हो गया। और वो फिर आहिस्ता से कहता चोर का तो मुझे पता है, लेकिन पड़ोस का मामला है। कहूँ तो कैसे कहूँ कि मेरे पड़ोसी हजाम को चोरी करने की आदत है। समझ में नहीं आता कि आपको किस मुंह से कहूँ। इसके जवाब में ग्राहक ज़्यादातर यही कहते कि खैर कोई बात नहीं, गया तो गया, अल्लाह हमें और दे देगा, और सब्र करके रह जाते। हालांकि इनका कपड़ा भी गया और रंगाई के पैसे भी, जो पहले ही वो ले लेता था। बाज लोग इससे झगड़ा भी करते, लेकिन रंगरेज अपनी हरकतों से बाज ना आता और तरह तरह से ग्राहकों को परेशान करता। काजी के पास भी कोई नहीं जाता क्योंकि कोई सबूत तो था नहीं। अगर कभी किसी ने काजी से शिकायत भी की तो रंगरेज साफ मुकर जाता कि मुझे तो इसने कोई कपड़ा रंगने को दिया ही नहीं। गर्ज इसी तरह अबू कीर बहुत दिनों तक अपना काम चलाता रहा। लोगों के पैसे लेता, इनके कपड़े बेचता और ऐश करता। लेकिन आखिर ये सिलसिला कब तक चलता। कुछ दिनों के बाद शहर के हर आदमी को मालूम हो गया कि अबू कीर रंगरेज धोखेबाज आदमी है। वो लोगों के पैसे भी खा जाता है और इनके कपड़े भी बेच डालता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इसे कपड़े रंगने के लिए देना बंद कर दिए। इसका कारोबार ख़त्म हो गया और इसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। वो यहाँ तक बदनाम हो गया कि लोग जब किसी को धोखाबाज कहना चाहते तो यही कहते कि वो तो अबू कीर रंगसाज है। जब अबू कीर इस हाल को पहुँच गया और इसकी रोज़ी बंद हो गई तो नौबत फाकों तक आ गई। अब वो अपने पड़ोसी अबू सीर की दुकान पर बैठने लगा। अब इसका काम ये था कि कोई भूला भटका ग्राहक कपड़े लेकर आता तो ये अबू सीर की दुकान से उठ कर जाता और इससे कपड़े और पैसे ले लेता, कपड़ों को बाजार में बेच देता और चंद दिन खा पी लेता। इत्तफाक ने एक दिन ऐसा आया कि अबू कीर की दुकान पर एक रईस आदमी अपना कपड़ा रंग करने के लिए इसको दे दिया। इसने फौरन वो कपड़ा ले लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने ऐसा ही किया जैसा कि दूसरे लोगों के साथ करता था। उसने इस कपड़े को बेचकर ऐश कर ली, वो भी 2 दिन तक। अब जो है वो कपड़ा लेने आया तो उसने कह दिया कि कपड़ा चोरी हो गया है। इस रईस ने जाकर काजी को शिकायत कर दी। अब काजी ने अपने 2 सिपाही रईस के साथ भेजे कि जाकर अबू कीर को पकड़ कर ले आए। अब जैसे ही अबू कीर ने सिपाहियों को आते देखा तो वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वो फौरन इस जगह से निकला और भाग गया। अब सिपाहियों ने इसकी दुकान का ताला तोड़ा तो अंदर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो दुकान इस रईस को दे दी। अब जैसे ही अबू कीर वापस आया तो इसने हमसाये ने यानी अबू सईद ने इसको सारे हालात वाक़यात से बाखबर कर दिया और कहने लगा कि तुम मेरे भाई हो, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो। ये एक बार का तो कोई मसला नहीं है, हर बार तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम क्यों कपड़े नहीं देते वापस। वो कहने लगा हर बार कपड़ा चोरी हो जाता है। वो कहने लगा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पूरे बाजार में से सिर्फ तुम्हारी ही दुकान में चोरी क्यों होती है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कहने लगा अब मुझे क्या पता मेरी दुकान पर ही खाली क्यों चोरी होती है, न जाने कोई मुझसे किस बात का बदला ले रहा है, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब हजाम को इसकी बात पर बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत ही नेक दिल और रहम दिल इंसान था। उसने कहा मेरे भाई, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम मेरे साथ रहो, जो मैं खाता हूँ वो खाओ, जो पीता हूँ वो तुम पियो और मेरे साथ ही रहो। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी भी हिफाजत करूँ।
अब रंगसाज को और क्या चाहिए था, सारा खर्चा हजाम से करवाने लगा। अब कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। रंगसाज बहुत ही ज्यादा खुश था कि मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता, सारा काम तो हजाम करता है, मैं बस सोता हूँ और मुझे क्या चाहिए। अब कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन बाद में रंगसाज से कहा हजाम ने कि मेरी बात सुनो, मेरा कारोबार बहुत ही खराब चल रहा है, लिहाजा तुम्हें कुछ और सोच लेना चाहिए, मैं खुद बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अबू खैर ने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरी बहन ने एक तरकीब बताई, क्यों ना हम दोनों ये शहर छोड़कर किसी और शहर में चले जाएं और वहां जाकर अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मुझसे भरोसा उठ चुका है। ना जाने ये क्यों मेरी बात नहीं मानते। अब हमें दूसरे शहर जाकर तजारत करनी चाहिए, यहाँ से हमारी रोजी उठ गई है। तुम 2-3 दिन तक और काम देखो और करो, जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे हों हम दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। अब जैसे ही पैसे इकट्ठे हो गए वो दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो गए, और जाने से पहले रंगसाज ने कहा कि हम दोनों कुरान मजीद पर हाथ रखकर ये हलफ उठाएंगे। अभी जाम कहने लगा कि क्या हल्फ उठाना है, तो वह कहने लगा हम जो कमाएंगे इसको आधा आधा बांटेंगे। अब दोनों ने ये हलफ उठा लिया कि हम जो भी कमाएंगे आधा आधा एक दूसरे में बांट लेंगे। हम इस जगह पर जो भी तजारत करेंगे, जो भी पैसे हम कमाएंगे वो मिलकर खाएंगे, और जैसे ही इधर से हम तजारत करके वापस आएं, जो पैसे हमारे पास मौजूद होंगे हम इसको आधा आधा कर लेंगे। अब हज्जाम एक सीधा साधा और सादा सा आदमी था। उसको इन सब बातों का इल्म नहीं था कि रंगसाज मेरे साथ क्या चाल चल रहा है। उसने कुरान पर हाथ रखकर ये अहद कर लिया। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज पर सवार हो गए। इस जहाज पर कुल 140 मुसाफिर थे। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि जहाज पर कोई हजाम ना था। रंगरेज को जब ये पता चला तो वो हजाम से बोला, मेरे भाई ये बड़ा अच्छा मौका है, जहाज पर कोई हजाम नहीं है, क्यों ना अपनी किस्मत को यहीं से आजमाएं। तुम अपनी कैंची लेकर मुसाफिरों की हजामत बनाना शुरू कर दो। हजाम ने इसकी बात मान ली और अपना सामान निकाल लिया। एक मुसाफिर ने जो ये देखा तो कहने लगा, भाई मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, तुम मेरी हजामत बना दो। अबू सीर ने इसकी हजामत बना दी। जब मुसाफिर पैसे निकाल कर देने लगा तो अबू सीर ने कहा, जनाब मैं ये पैसे लेकर क्या करूँगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी मेरे साथ है, हम दोनों खा पी कर रात गुजार लेंगे। इस आदमी ने हजाम को खाना दे दिया। वो हजाम खाना लेकर रंगरेज यानी अबू कीर के पास आ गया। अबू कीर बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर खाना खाया और इसके बाद दोबारा सो गया। अब हजाम सारा दिन बाल बनाता, कुछ लोग इसको पैसे दे देते, कुछ लोगों से वो खाना मांग लेता, कोई रोटी दे देता, कोई पनीर दे देता तो कोई गोश्त दे देता। और जिन लोगों को देखता था कि इनके पास पैसे कम हैं तो वो इनसे पैसे लेता ही नहीं था। वो कहता था कि इनका आगे भी सफ़र होना है, इनमें काम आ जाएंगे। अब जैसे ही इसको खाना मिलता तो वो जाकर रंगसाज के पास बैठता। रंगसाज सारा दिन सोया रहता था, बस खाना खाने के लिए जागता और इसके बाद फिर सो जाता। ये जानकर सारा दिन वो और हजाम सारा दिन काम करता और इधर ये सारा दिन सोता रहता। आहिस्ता आहिस्ता हजाम पूरे जहाज पर मशहूर हो गया कि लोग इसकी तारीफ़ें करने लगे। ज़्यादा मशहूर होने की वजह से ये बात जहाज़ में फैल गई और ये बात फैलती फैलती जहाज़ के कप्तान के पास पहुंची कि हमारे जहाज़ में एक अबू सीर नाम का शख्स सफ़र कर रहा है और वह बहुत ही काबिल हजाम है, बहुत अच्छे बाल बनाता है। जब वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ, वाह, और देर तक इसका हाल पूछता रहा। अबू सीर ने अपनी दुकान और अपने दोस्त की परेशानी का हाल सुनाया। कप्तान बहुत नेक दिल था। हजाम और रंगरेज की परेशानी का हाल सुनकर इससे बहुत अफसोस हुआ और अबू सीर के साथ इसे हमदर्दी पैदा हो गई। उसने अबू सीर से कहा, भाई तुम क्यों परेशान होते हो, तुम दोनों रात का खाना मेरे साथ खा लिया करो। इस रोज़ शाम को अबू सीर अपने दोस्त के पास आया तो खाने की बहुत सी चीज़ें इसके पास थीं। अबू कीर इतनी चीज़ें देखकर खुश हो गया और फौरन खाने को बैठ गया। और अब अबू सीर ने इससे कहा कि आज इसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे रखो, कल काम आएगा। आज तो जहाज़ के कप्तान ने हमारी दावत की है, हम खाना इसी के साथ खाएंगे, तुमको भी इसने बुलाया है। अबू कीर ने जवाब दिया, भाई कप्तान के पास तो खाना तुम ही खाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यही खाने का सामान जो तुम लाए हो खा लूँगा। फिर वो खाने पर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाना खाने लगा। इतने में कप्तान का नौकर आया और कहने लगा, कप्तान खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। अबू सीर ने फिर अबू कीर से कहा कि अगर वो चाहे तो चले,
मगर अबू कीर ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, तुम ही जाओ, मुझ में तो यहाँ से हिलने की ताकत ही नहीं। अबू सीर अकेला ही कप्तान के पास चला गया। उसको अकेला आते देखकर कप्तान ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारा दोस्त नहीं आया? जी हाँ, वो बीमार है, इसको समंदर की आबो हवा रास नहीं आई। कप्तान ने उसे बताया कि ये बीमारी नहीं, इसका दोस्त बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जहाज में शुरू शुरू में बाज़ लोगों को चक्कर आते हैं और कप्तान ने अबू सीर को बहुत मोहब्बत से खाना खिलाया, और जब वो खाना खाकर जाने लगा तो एक बहुत बड़ी सी रकाबी खाने से भरकर इसे देते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे दोस्त के लिए है। अबू सीर ने हुजाम को एक बड़ी सी रकाबी हाथ में लिए आते देखा तो पूछा, ये क्या है? ये कबाब हैं, कप्तान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, अब तुम ये कल खाना। अबू सीर ने जवाब दिया। अबू कीर में इतनी ताब कहाँ थी, वो जल्दी से रकाबी पर झपटा और ये कहते हुए कि कल आएगी तो देखा जाएगा, सारे कबाब इसी वक्त खा गया। अबू सीर का ये मामूल बन गया था कि वो दिन भर तो मुसाफिरों की हजामत करता, शाम को नहा धोकर कप्तान के पास चला जाता और रात का खाना भी वहीं खाता। मुसाफिरों से जो खाना मिलता वो अबू कीर हजम कर जाता और रात को कप्तान जो खाना भेजता वो भी खा जाता। इसे कोई काम ना था, सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। आखिर 21 रोज के सफर के बाद जहाज किसी बंदरगाह पर पहुंचा। अबू सीर और अबू कीर जहाज से उतरकर शहर में दाखिल हुए और एक सराय में कमरा लेकर रहने लगे। इन्हें नए शहर में आए जब 2-4 दिन हो गए तो अबू कीर रंगरेज ने अबू सीर से कहा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम अपना काम शुरू करो। मुझे यकीन है कि लोग तुम्हारे काम को बहुत पसंद करेंगे और तुम्हारा काम बहुत जल्द चल निकलेगा। अबू सीर फौरन तैयार हो गया और काम पर निकल पड़ा। वो दिन भर शहर में घूमा, बहुत से लोगों की हजामत बनाई। वाकई इसका काम बहुत चल निकला था और पूरे शहर में इसकी शोहरत फैल गई थी। अबू सीर को रोज़ाना अच्छी उजरत मिल जाती थी। वो शाम को अच्छे अच्छे खाने लेकर सराय में आता और अबू कीर को फौरन खाना खाने को बैठ जाता और ज़रा सी देर में साफ़ कर देता। इस तरह 40 दिन गुजर गए। अबू सीर बेचारा सारा दिन काम करता और अबू कीर बीमारी का बहाना बनाकर सराय में पड़ा रहता और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता। अबू सीर अपनी शराफत में इसे कुछ ना कहता, बल्कि इसका बड़ा ख्याल रखता। एक दिन अबू सीर बीमार हो गया और इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। उसने सराय के मालिक से कहा, जब तक मैं बीमार हूँ तुम मेरे और मेरे दोस्त के लिए खाना ला दिया करो, मैं कीमत दे दिया करूँगा। सराय का मालिक खाना लाने लगा। चंद रोज़ बाद अबू सीर की बीमारी और बढ़ गई और वो नीम बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पड़ा रहने लगा। इधर अबू कीर रंगरेज ने अपने दोस्त की ये हालत देखी तो चुपके से इसके सारे पैसे निकालकर सराय से रफू चक्कर हो गया। बाहर निकलकर पहले तो वो नानबाई की दुकान पर गया और खूब डटकर खाना खाया। फिर शरबत वाले की दुकान पर जाकर शरबत के गिलास पे गिलास चढ़ाए। पैसे की इससे कोई परवाह ना थी, क्योंकि अबू सीर की मेहनत से कमाई हुई रकम अब इसके पास थी। जब वो खाना खाकर निकला तो इसे ख्याल आया कि इसके कपड़े बहुत ख़राब हैं, तो उसने अपने लिए नए कपड़े खरीद लिए। चुनाचे उसने अपने शहर की सैर की। एक अजीब बात जो इस शहर में इसको नज़र आई वो ये थी कि सारे लोग, मर्द और औरत, या तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे या कोई दूसरा रंग इसे कोई नज़र ही नहीं आया। हत्ता कि जो शरबत उसने पिया वो भी हल्के नीले रंग का था। उसने गौर किया तो मालूम हुआ कि इस शहर के लोग सफ़ेद और नीले रंग के अलावा किसी दूसरे रंग से वाकिफ़ ही नहीं थे। चुनाचे वो एक रंगसाज के पास गया और इसे नीला रंग ही नज़र आया। अबू कीर ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और रंगरेज को दिखाकर पूछा, इस रुमाल के रंगने के क्या दाम लोगे और किस रंग में रंगोगे? उसने जवाब दिया, इसके पास 20 दरहम होंगे और इनमें से इसे नीले रंग में रंगूंगा। अबू कीर बोला, अरे एक रुमाल के 20 दरहम और वो भी नीले रंग में? हमारे शहर में तो इस रंग के 2 दिरहम होते हैं। रंगरेज ने कहा, अगर ये बात है तो इस रुमाल को अपने शहर में ही रंगवा लो, यहाँ तो इसके 20 दिरहम होंगे। अबू कीर ने कहा, अच्छा चलो 20 ही ले लेना, मगर इसको सुर्ख रंग में रंग दो। रंगरेज ने कहा, सुर्ख रंग कैसा होता है? मैं तो ऐसा कोई रंग नहीं जानता। अबू कीर ने कहा, अच्छा अगर सुर्ख रंग नहीं जानते तो हरा ही कर दो। रंगसाज ने जवाब दिया, हरा भी कोई रंग है? अबू कीर इसके बाद बोला, ओ रंगीन भाई, पीला, नारंगी, बसंती। मगर हर बार रंगरेज ने यही कहा कि ऐसा कोई रंग नहीं है और वो सिर्फ नीला रंग जानता है। अब अबू कीर को यकीन हो गया कि इस शहर में लोग सिर्फ नीला रंग ही जानते हैं। इसने पूछा, क्या तुम्हारे शहर के दूसरे रंगरेज भी नहीं जानते कि कोई और रंग भी होता है? रंगसाज ने कहा,
یہاں اس شہر میں کوئی 40 رنگریز ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم رنگنے کا کام کسی کو سکھاتے بھی نہیں، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ ہمارا باپ دادا یہی کام کرتے آئے ہیں، اور ہم نے نیلے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نام سنا نہیں۔ اب ابو قیر نے یہ سنا تو بولا، بھائی میں بھی تمہاری طرح رنگ ساز ہوں، میں تو طرح طرح کے رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنی دکان میں نوکر رکھ لو تو میں تم کو سارے طریقے بتا دوں گا اور تمہارے ہاں مختلف قسم کے رنگوں میں کپڑے رنگ دوں گا۔ رنگ ساز نے جواب دیا کہ اس شہر میں پردیسیوں کو نوکر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر میں اپنے پیسوں سے دکان کھول لوں تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، رنگریز نے جواب دیا۔ یہ سن کر ابو قیر وہاں سے آگے بڑھا اور ایک اور رنگریز کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کو ملازم رکھ لے، لیکن ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملا، پردیسیوں کو ملازم رکھنے کی اجازت نہیں، اسے کسی نے دکان کھولنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ ابو قیر اس سے بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے سوچا بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، شاید وہ اجازت دے دیں۔ چنانچہ ابو قیر بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، جہاں پناہ، میں ایک پردیسی ہوں، میں اپنے ملک میں رنگ سازی کا کام کرتا تھا، میں 40 رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں، لیکن آپ کے ملک کے رنگ ساز مجھے ملازم رکھنے کو تیار نہیں اور نہ ہی میں الگ کھولنے کی مجھے اجازت دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا نیلے رنگ کے علاوہ بھی کسی رنگ میں کپڑے رنگے جا سکتے ہیں؟ جی حضور، بہت سے رنگوں میں، زرد، گلابی، ہرا، سرخ، پیازی، عنابی، بہت رنگ ہیں، میں ہر رنگ میں کپڑے رنگ سکتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی دکان کھولنے کی اجازت دی، بلکہ اسے دکان خریدنے اور سامان مہیا کرنے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ شاہی خزانے سے دی جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ابو قیر رنگریز کو شہر میں ایک اچھی سی دکان دے دی جائے اور سامان خریدنے کے لیے 1000 درہم بھی دے دیا جائے۔ بادشاہ نے ابو قیر کو پہننے کے لیے قیمتی لباس، سواری کے لیے گھوڑا، خدمت کے لیے غلام بھی دے دیے۔ اگلے دن ابو قیر کو شہر کے بیچوں بیچ اس کی پسند کی ایک بڑی سی دکان خالی کروا کر دے دی گئی، جہاں اس نے اپنے غلاموں کی مدد سے رنگ سازی کا سامان اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ابو قیر کو اپنے بہترین کپڑے رنگنے کے لیے بھجوائے، ان میں سے سوتی اور ریشمی سب ہی طرح کے کپڑے تھے۔ ابو قیر نے انہیں مختلف رنگوں میں رنگنے کے بعد دکان کے آگے سوکھنے کو لٹکا دیا۔ جیسے ہی یہ کپڑے اس نے لٹکائے، لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں نے اتنے اچھے اچھے رنگ پہلے کہاں دیکھے تھے، وہ بیچارے تو صرف نیلے رنگ ہی سے واقف تھے۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا کہ بادشاہ کے رنگریز نے بڑے خوبصورت رنگوں میں کپڑے رنگے ہیں۔ ان کپڑوں کے رنگوں کی ایسی شہرت ہوئی کہ جسے دیکھو وہ انہیں دیکھنے چلا آ رہا تھا۔ لوگ اس سے ان رنگوں کے نام پوچھتے اور وہ ایک ایک کو بتاتا۔ جب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو وہ خود ابو قیر رنگریز کی دکان پر کپڑے دیکھنے آیا۔ طرح طرح کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کے کپڑے محل میں گئے تو ملکہ اور محل کی دوسری عورتوں نے بھی اپنے اپنے کپڑے رنگنے کو بھیجے۔ درباریوں نے الگ اپنے کپڑے رنگنے کو دیے۔ غرض چند ہی دنوں میں شاہی دربار کا ہر آدمی نئے نئے رنگوں کے کپڑے پہنے نظر آ رہا تھا۔ شہر کا بھی ہر آدمی چاہتا تھا کہ ابو قیر کے ہاں ہی کپڑے رنگنے کو دے۔ اس کی دکان پر کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ دوسرے رنگریزوں کا کام ٹھپ ہو گیا اور وہ ابو قیر کے پاس آئے کہ وہ انہیں رنگریزی سکھا دے یا پھر اپنے ہاں ملازم ہی رکھ لے، مگر ابو قیر نے سب کو ڈرا کر بھگا دیا۔ اب ابو قیر بہت مالدار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شاندار حویلی اپنے رہنے کو لی تھی اور دکان بھی خوب عمدہ بنا لی۔ بادشاہ نے اس کو کئی غلام اور دے دیے جن کو اس نے رنگریزی کا کام سکھا دیا تھا۔ وہی سب کام کرتے اور ابو قیر آرام سے بیٹھا رہتا۔ جب ابو قیر نے اپنے دوست ابو سیر حجام کو سرائے میں بیمار چھوڑ کر اس کا روپیہ پیسہ لے کر چلا آیا تو وہ 2 دن اور 2 راتیں اسی طرح بے حال پڑا رہا۔ سرائے کے مالک نے جب یہ 2 دن تک ابو سیر کو نہیں دیکھا تو یہ حال معلوم کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا، پھر پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے اور اس کا دوست کہاں ہے۔ ابو سیر نے کہا، اللہ جانتا ہے۔ ابو قیر کہاں ہے؟ مجھے تو کئی روز سے اپنی ہی خبر نہیں۔ اس وقت تم نے اٹھایا تو ذرا ہوش آیا ہے۔ میرے پیسے ادھر تھیلے میں رکھے ہیں، وہ نکال لو اور میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کھا پی کر شاید کچھ طاقت آ جائے۔ سرائے کے مالک نے کمرے میں ہر طرف ڈھونڈا لیکن روپوں کی تھیلی اس کو نظر نہ آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ حجام کے دوست کی حرکت ہے۔
जो रकम लेकर गायब हो गया है। उसने अबू सीर से कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सारी रकम लेकर चलता बना है, खैर तुम परेशान ना हो, अल्लाह एक की नेकी को बुराई को सबको देखता है। जब तक तुम पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो जाते मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। सराय के मालिक ने जल्दी जल्दी शोरबा तैयार किया और अबू सीर को उठाकर अपने हाथों से पिलाया, फिर इसे आराम करने को लिटा दिया, दवा दी और सराय के मालिक ने 2 महीने तक पूरी तवज्जो से अबू सीर की देखभाल की, यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गया। एक दिन जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो सराय के मालिक से कहने लगा, जब भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया मैं तुम्हारी मोहब्बत और नेकी का बदला चुकाने की कोशिश करूँगा। तुमने इस बीमारी में जिस तरह मेरी देखभाल की है मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। सराय के मालिक ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी बीमारी दूर की और तुम्हें फिर इस काबिल बनाया कि तुम चल फिर सको। ये उसी का फजलो करम है। हजाम ने अपनी हजामत का सामान उठाया और काम पर निकल पड़ा। जब वो काम की तलाश में फिर रहा था तो शहर के बीचों बीच इसे रंगरेज की दुकान नजर आई। वहाँ बहुत भीड़ थी। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? उन्होंने कहा, अरे भाई, इस शहर में एक अजनबी हो तुम, ये अबू कीर की दुकान है, उसने यहाँ की काया ही पलट दी। हम लोग पहले सिर्फ एक ही रंग से वाकिफ थे, इसने तो रंगों की बहार ही लगा दी। अबू सीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिरकार इसके दोस्त की किस्मत भी चमक गई थी। उसने सोचा, उसने बिला वजह अबू कीर पर शक किया। दरअसल वो इसी काम की वजह से इसको छोड़कर आया होगा और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत नहीं मिली होगी, वरना वो ज़रूर मेरे पास आता। गालबन इसने मेरी थैली इसीलिए उठाई होगी कि इसे अपने काम के लिए रुपयों की ज़रूरत होगी। वो ये सब सोचकर खुश हो रहा था कि अब अबू कीर मेरी मदद करेगा। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और लोगों को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि सामने तख्त पर उम्दा कालीन बिछे हैं, तकिए लगे हैं और अबू कीर बेहतरीन कपड़े पहने टांग फैलाए बैठा है। दोनों तरफ 2-2 खिदमतगार खड़े हैं। अंदर 10-12 आदमी तेज रंगाई का काम कर रहे थे। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, ये मंजर देखता रहा और मुस्कुराता रहा। उसका ख्याल था कि अबू कीर की नज़र जब इस पर पड़ेगी तो वो दौड़कर इससे लिपट जाएगा और इसका हाल पूछेगा। अभी वो यही सोचकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अबू कीर की नज़र इस पर पड़ी। इसने जैसे ही अबू कीर को देखा चीख पड़ा, अबे चोर, कितनी मर्तबा कहा है मेरी दुकान में मत कदम रखना, मगर तू फिर आ गया। इसे पकड़ो, कोई इसे मारो, धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दो। जैसे उसने ये कहा, इसके खिदमतगार आगे बढ़े। उन्होंने अबू सीर को पकड़कर इसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर खूब पीटकर ये कहते हुए दुकान से धक्के देकर निकाल दिया कि अगर अब दोबारा इधर नजर आया तो जान से ही मार दिया जाएगा। बेचारा अबू सीर मार खाकर बाहर आया। इसे मार से ज्यादा अपने दोस्त की बेवफाई का दुख था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अबू कीर इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। इसका दिल टूट गया और वो रोने लगा। फिर वो सराय में आकर अपने कमरे में खामोश लेट गया। इसका बदन दुख रहा था। एक जगह से खाल भी उधड़ गई थी, खून भी निकल आया था। जख्मों की तकलीफ से ज्यादा उसे ये तकलीफ थी कि इसके दोस्त ने इसे धोखा दिया था। सारी रात उसने करवटें लेकर गुजारी थी। सुबह उठा तो सोचा हमाम में जाकर नहाए ताकि जान में जान आए। बाहर निकलकर उसने देखा, एक आदमी से पूछा कि यहाँ हमाम कहाँ है। उस आदमी ने कभी हमाम का नाम नहीं सुना था। उसने पूछा, भाई हमाम क्या? उसने कहा, भाईजान, लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, भाई हमें हमाम का तो पता नहीं, लेकिन हमें नहाने का पता है और नहाने के लिए हम समंदर के किनारे ही जाकर अपनी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब हजाम ने पूरे शहर को गौर से देखा और इसको ये मालूम हुआ कि पूरे शहर में कभी भी हमाम की कोई दुकान कहीं नहीं थी। अब वो सीधा बादशाह सलामत के पास गया। इसको बादशाह सलामत से मिलने की इजाज़त की ज़रूरत थी। अब उसने कहा, बराए मेहरबानी मुझे बादशाह से मिलने दे, मैंने बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बादशाह सलामत ने इजाज़त दे दी और जाकर बादशाह सलामत से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके शहर में एक अजनबी हूँ। मैंने देखा है कि इस जगह पर हमाम नहीं है और यहाँ के लोग हमाम के बारे में जानते भी नहीं। बादशाह सलामत कहने लगे, हमाम के बारे में तो हम भी नहीं जानते, ज़रा हमें भी बताएं। तो हजाम बोला, हमाम इस जगह को कहते हैं जहाँ लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं। इस जगह पर गर्म पानी भी होता है और ठंडा पानी भी होता है और बहुत से फ़वाइद हैं। जैसे ही लोग अपने जिस्म को साफ़ करते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपको इस तरह हमाम के अंदर नहाने का लुत्फ़ नहीं बता सकता,
जब तक आप एक दफ़ा खुद हमाम के अंदर नहा नहीं लेते। लिहाजा मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके शहर में एक हमाम बना सकूं। बादशाह सलामत ने इसे इजाज़त दे दी और अपने कुछ मुलाजमीन से कहा कि इसको जो भी जगह पसंद आए इसको इसी जगह पर ले जाओ और वहाँ पर इसको दुकान बना कर दो। बादशाह ने कहा, जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं अपनी जेब से दूंगा। ये हजाम ने पूरे शहर का एक दफ़ा दौरा किया, फिर इसे एक जगह पसंद आ गई। उसने वो जगह अपनी दुकान बनाने का फैसला कर लिया। अब लोगों ने दुकान बनाना शुरू कर दी। बादशाह सलामत ने उसको एक खूबसूरत मकान भी रहने के लिए दिया। अब कुछ ही दिनों बाद इसकी दुकान यानी हमाम तैयार हो गया। उसने इसको बहुत ही सजाया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसकी बनावट की, तरह तरह की खुशबुओं का इस्तेमाल किया और नहाने के लिए तरह तरह के साबुन का इस्तेमाल किया। उसने अपने कुछ नौकर भी रखे और इनको मालिश का तरीका भी सिखा दिया। अब कुछ ही दिनों में हमाम बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब हजाम ने बादशाह सलामत को कहा कि आप एक दफ़ा आकर नहा कर देखें, आपको कैसा महसूस होता है। अब बादशाह सलामत जैसे ही हमाम में तशरीफ़ लाए तो अंदर का माहौल देखकर बादशाह सलामत एकदम हैरान रह गया। बादशाह ने देखा अंदर एक बहुत ही बड़ा फवारा लगा हुआ है जिससे पानी बाहर आता है और जैसे ही तालाब में गिरता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई आबशार हो। बादशाह ये मंजर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और हैरत अंगेज़ भी, क्योंकि आज से पहले इसने कभी हमाम का मुंह नहीं देखा था। सबसे पहले तो बादशाह सलामत को पहले कमरे में लेकर गए। इस जगह को बहुत ही ज़्यादा गर्म करके रखा गया था। बादशाह को सबसे पहले बहुत ज़्यादा पसीना आया। इसके बाद बादशाह सलामत को इस कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में ले गए। नौकरों ने बादशाह के जिस्म को, पसीने को साफ़ किया और इसके बाद बादशाह सलामत को एक और कमरे में लेकर गए। बादशाह सलामत की इस कमरे में बहुत ही अच्छे तरीके से मालिश की गई। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और इसके बाद बादशाह को नहाने के लिए एक कमरे में भेज दिया गया। इधर जो साबुन मौजूद थे तरह तरह के, बादशाह सलामत ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल किया और बारी बारी लगाया। जैसे ही बादशाह सलामत ने नहा लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैं आज से पहले इस तरह कभी नहीं नहाया। बादशाह सलामत ने हजाम को 1000 दिरहम दिए और बोला, मैं लोगों से कहता हूँ कि वो तुम्हारी दुकान पर नहाने के लिए आएं और सब तुम्हें 1000 दिरहम दें। हजाम ने कहा, बादशाह सलामत, आप ऐसा ऐलान ना करें। कुछ लोग गरीब भी होते हैं। अमीर तो पैसे दे सकते हैं लेकिन गरीब ये पैसे नहीं दे सकते। आप ये ऐलान करें कि वो जितनी हैसियत रखता है इसी हिसाब से पैसे दे सकता है। मुझे कोई फिक्र नहीं है। बादशाह सलामत से बहुत खुश हुए और इसको 1000 अलहदा दिए और 1000 दिरहम इसको इनाम के तौर पर दिए। अब बादशाह सलामत के बाद वजीरों मशीरों की बारी थी। वो सब बारी बारी करके हमाम में नहाने के लिए आए। इन सब ने भी बहुत ही ज़्यादा लुत्फ लिया और हजाम को तरह तरह के इनाम दिए और कौन से बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब एक ही दिन में हजाम माला माल हो गया था। अब उसने अपने नौकरों को भी 20 दिरहम दिए जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा थे। अब बादशाह सलामत की मलका, वज़ीर, मशीरों की खातून भी हमाम के अंदर नहाने का इजहार करने लगी। हजाम ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा बादशाह सलामत से। बादशाह सलामत ने इसको वक्त दे दिया और उसने बादशाह सलामत से कुछ कनीज़ों का मुतालबा किया ताकि वो इनको काम सिखा सके। बादशाह सलामत ने उसको 40 लौंडियाँ एक साथ दी और 10 नौकर जो कि खसूसन इसके लिए उसको दे दिए। उसने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। मैंने बहुत सारी ज़िंदगी सादा गुजारी है और अब मैं सादा ज़िंदगी ही बसर करना चाहता हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ तो कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैंने ये तुम्हें दे दिए हैं, अब तुम चाहे इनको आज़ाद करो या अपने साथ रखो। अपना कमाएं या कमाकर लाकर तुम्हें दें, ये तुम्हारी मर्जी है। ये अब तुम्हारे ही गुलाम हैं। अब कुछ ही दिनों में कनीज़ों को तैयार कर दिया गया। अब मलका, वज़ीर, मशीरों की खातून ने भी आकर यहाँ गुस्ल किया। वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने हजाम को बहुत ज़्यादा इनामत से नवाजा। उसने ये सारी रकम इकट्ठी की और फिर ऐलान करवा दिया कि आम इंसानों के लिए 3 दिन तक ये हमाम खुला रहेगा। इस काम से उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। फिर तो मानो जैसे कोहराम मच गया हो। इस ऐलान के बाद लोग टूट पड़े। हर शख्स चाहता था कि हमाम में नहाए। चौथे दिन से अबू सीर अपनी गद्दी पर बैठ गया और बाकायदा तरीके पर अपना कारोबार शुरू कर दिया।
लोग आते नहाते, अच्छी खासी रकम अबूसीर को दे जाते। इसी तरह अबूसीर की दौलत और शोहरत दिनों में बढ़ती रही, लेकिन इसके मिजाज और तबीयत में फ़र्क नहीं आया। वो लोगों से इसी तरह मोहब्बत करता, तवाज़ो करता। गरीबों के साथ इसका बर्ताव ख़ास तौर पर बहुत हमदर्दी का था। एक रोज़ शाही कश्ती का कप्तान आया। अबूसीर ने इसकी बड़ी आवभगत की, इसे गुस्ल करवाया, इसकी खातर मदारत की। शहर में जब हमाम का इतना चर्चा हुआ तो अबू की रंगसाज का भी जी चाहा कि जाकर देखे कैसा हमाम है और वहां पर नहाए। चुनाचे वो घोड़े पर सवार होकर हमाम में पहुंचा। दरबार के अमीरों की तरह इसके आगे पीछे इसके खिदमतगार भी थे। हमाम पर लोगों का एक हजूम था। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सारी जगह खुशबू से महक रही थी। अबू कीर के खिदमतगारों ने रास्ता साफ किया और वो हमाम के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखता है कि इसका पुराना दोस्त अबूसीर हज्जाम उम्दा कपड़े पहने सामने तख्त पर बैठा है। खिदमतगार काम में मसरूफ, उसके सामने ढेर लगा हुआ है। वो अबूसीर को खुशहाल देखकर जल गया, लेकिन अपना चेहरा ऐसा बनाया जैसे इसे देखकर खुश हुआ हो। हंसकर कहने लगा, अच्छा तो दोस्त के साथ ये सलूक है। तुमको तो ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि मैं शाही रंगसाज हूँ और मेरा शुमार अमीरों में होता है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आए। तुमने अपने दोस्त अबू कीर को बिल्कुल भुला दिया। मैंने अपने मुलाजमों को तुम्हें ढूंढने के लिए सराय में भेजा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ना चला। इसके बाद शहर में जगह जगह तलाश करवाया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अबूसीर ये सुनकर बहुत उदास होकर बोला, अबू कीर तुम्हारा जवाब नहीं। जो कुछ मेरे साथ सलूक किया इस पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं, उल्टा मुझसे ही शिकायत कर रहे हो। मैं बीमार था तो तुम छोड़कर चले गए। फिर मैं तुमसे मिलने गया तो तुमने मुझे चोर उचक्का कहा, मेरी पिटाई की और अपने नौकरों से धक्के दिलवाकर मुझे अपनी दुकान से निकलवा दिया। अबू कीर ने यह सुनकर ऐसी शक्ल बनाई जैसे इसे सख्त हैरत हुई हो और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो तुम थे जिसको मेरे नौकरों ने मारकर दुकान से निकाल दिया? वो तो एक चोर था। अबूसीर बोला, हाँ मैं वही था, तुम्हारा दोस्त अबूसीर। अबू कीर ने जल्दी से आगे बढ़कर अबूसीर का हाथ थाम लिया और बोला, मेरे दोस्त माफ करना, मुझसे तुम्हें पहचानने में बड़ी गलती हो गई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम हो। भला तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता था? तुम अपना नाम बता देते, मैं पहचान जाता। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। अबूसीर दिल का बहुत नेक आदमी था। उसके दोस्त ने जो इससे इस तरह से माफ़ी मांगी तो इसका दिल साफ हो गया और उसने कहा, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा हो। फिर अबूसीर ने अबू कीर को अपने हमाम में गुस्ल करवाया, फिर फलों और शरबत से इसकी तवाज़ो की। अबूसीर तो इस तरह मोहब्बत से अबू कीर की खिदमत कर रहा था और अबू कीर दिल ही दिल में हुजाम की खुशहाली पर जला जा रहा था। उसने पूछा, अच्छा दोस्त, ये तो बताओ, ये हमाम तुमने कैसे बनाया और इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब उसने सारा किस्सा सुनाया, किस तरह वो बादशाह के पास गया और किस तरह बादशाह ने इस पर मेहरबानी की, इसे हमाम बनवा कर दिया, नौकर चाकर दिए। अबू कीर ये सुनकर और भी जल गया कि बादशाह अबूसीर पर इतना मेहरबान है। फिर इसने जाने की इजाज़त मांगी और चलते वक्त कुछ रकम निकाल कर देनी चाहिए, लेकिन उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, हम दोस्त हैं, दोस्तों में कोई लेन देन नहीं होता। हमाम उसका है और वो जब चाहे नहा कर चला जाए। ये कहकर अबू कीर चला गया। चंद रोज के बाद अबू कीर फिर अबूसीर हज्जाम के पास आया और एक मर्तबा इसे देखकर कहने लगा, ये लो, मैंने एक बड़ा अच्छा मसाला तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसकी खूबी ये है कि एक ही बार इसको जिस्म का सारा मैल कुचैल निकाल देता है। फिर जब इसे जिस्म पर मलने के बाद पानी डाला जाता है तो निहायत उम्दा खुशबू देता है। ये मसाला बहुत कीमती है और बहुत मेहनत से बना है। ये हर किस्म के शख्स के लिए नहीं, सिर्फ बादशाह और इसकी मलका के लिए है। अबूसीर ने अपने दोस्त से ये मसाला ले लिया और इसका शुक्रिया अदा किया कि उसने इसकी खातिर इतनी मेहनत की और पैसा खर्च किया। अब इसी हजाम को क्या मालूम था कि इसका दोस्त किसके साथ क्या चालाकी चल रहा है। अबू कीर अबूसीर के हमाम से उठकर सीधा बादशाह के पास पहुंचा और राजदारी से कहने लगा, हजूर, मैं आपको एक बड़ी साजिश से खबरदार करने आया हूँ। ये जो आपका हजाम अबूसीर है ना, जिसके हमाम में आप नहाने जाते हैं, वो दर हकीकत आपका दुश्मन है। इसको आपके दुश्मन बादशाह ने आपकी जान लेने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे खुफिया तरीके से मालूम हुआ है कि उसने खास मसाला तैयार किया है जो वो नहाते वक्त आपके जिस्म पर मलेगा और इसके मलने से आपका सारा बदन चलने लगेगा। मैं आपका नमक ख्वार वफादार हूँ, इसलिए आपको खबरदार करने आया हूँ।
बादशाह का ये सुनकर गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने कहा, अच्छा, हमारी मेहरबानियों का ये सिला? हम अबू सीर को ऐसी सजा देंगे कि लोग इससे इबरत हासिल करेंगे, मगर हम पहले खुद इम्तिहान लेंगे। दूसरे दिन बादशाह अपने वजीरों के साथ अबू सीर के हमाम में गया। अबू सीर ने तमाम इंतजाम दुरुस्त कर रखे थे। बादशाह के पहुंचने पर इसका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया और कहा, हजूर, अंदर हमाम में तशरीफ़ ले चलें। आज ख़ास मसाले से आपको नहलाऊंगा। आप ज़्यादा फरहत महसूस करेंगे। बादशाह को ये सुनकर अबू कीर की बात का और भी यकीन हो गया। वो कहने लगा, नहीं, इस मसाले से आज पहले हमारा एक वज़ीर नहाएगा। अबू सीर ने कहा, जो हुक्म जनाब का। फिर वो वज़ीर को हमाम में ले गया। जो ही इसने वो मसाला इसके बदन पर लगाया, वज़ीर का बदन जलने लगा और वो चीख उठा। इसी वक्त बादशाह के सिपाही जो तैयार खड़े थे हमाम में घुस गए और उन्होंने अबू सीर को गिरफ्तार कर लिया। अबू सीर बहुत घबराया कि ये क्या माजरा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमाम बंद कर दिया जाए और अबू सीर को चूने के बोरे में बंद करके समंदर में डाल दिया जाए। सिपाही अबू सीर हज्जाम को पकड़कर ले गए और सरकारी कश्ती के हवाले कर दिया, जिसका काम ये था कि मुजरमों को बोरी में बंद करके समंदर में फेंक आता था। ये कप्तान वही था जिसकी अबू सीर ने बड़ी खिदमत की थी। वो अबू सीर को बोरे में बंद करने की बजाय खामोशी से अपनी कश्ती में बिठाकर एक करीबी जजीरे में ले गया और उससे पूछा कि माजरा क्या है, इसने ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा का बादशाह ने हुक्म दिया। अबू सीर ने कहा, कसम है मुझे अपने रब की जिसने मुझे पैदा किया है, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। फिर इसने बादशाह के हमाम में आने का जिक्र किया और बताया किस तरह इसने बादशाह के हुक्म पर जब वज़ीर को नहलाने के लिए इसके बदन पर मसाला लगाना शुरू किया तो वो चीखने लगा। कप्तान ये किस्सा सुनकर कहने लगा, ये तुम्हारे किसी दुश्मन की हरकत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई नहीं चाहते और दूसरों की तरक्की से जलते हैं और इनको नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। तुम्हारा दुश्मन भी ऐसा ही है, वो भी हासिद लोगों में से ही है, लेकिन खैर, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिलहाल तुम खामोशी से जजीरे में रहो, यहाँ किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे ही कोई जहाज इधर आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचा दूंगा। अब इसने कप्तान की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मैं नहीं जानता कि कौन मेरा दुश्मन है, लेकिन तुमने एक बेगुनाह की जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। कप्तान इसे जजीरे में छोड़कर वापस आया और महल में जाकर बादशाह को इत्तला दी कि अबू सीर हज्जाम को बोरे में बंद करके समंदर में फेंक दिया गया है। बादशाह इस वक्त समंदर के किनारे अपने महल की खिड़की से खड़ा समंदर का नज़ारा कर रहा था। इसने ये सुनकर खुशी से जो ताली बजाई तो इसके हीरे की अंगूठी उंगली से निकलकर समंदर में गिर गई। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, ये बादशाहत की निशानी थी। जिसके हाथ में ये अंगूठी होती वही इस सल्तनत का बादशाह तस्लीम किया जाता था। गोया सारी ताकत इस अंगूठी में थी। बादशाह के हाथ से अंगूठी के गिरते ही इसे यूं लगा जैसे इसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। समंदर में इस वक्त तेज लहरें उठ रही थी। वो खामोश देखता रह गया। उसने किसी को भी नहीं बताया कि क्या हुआ, क्योंकि अगर वो ये बता देता कि शाही अंगूठी अब इसके हाथ में नहीं है तो इसी वक्त इसकी बादशाहत का खात्मा हो जाता। इधर जजीरे में अबू सीर को बेकार बैठे कई दिन गुजर गए। उसने सोचा कि मछली को पकड़कर भूने और खाए। चुनाचे इसने पानी में डोरी डाली और बैठ गया। जल्द ही एक बड़ी सी मछली कांटे में फंस गई। वो इसे लेकर आया और पकाने के लिए इसका पेट चाक किया तो एक खूबसूरत अंगूठी निकल आई। ये वही अंगूठी थी जो बादशाह के हाथ से समंदर में गिर गई थी। इसने वो अंगूठी पहन ली। इसी वक्त कप्तान वहां पहुंचा। इसकी नज़र फौरन इस अंगूठी पर पड़ी और वो हैरान होकर बोला, अबू सीर, अल्लाह तुम पर रहम करे, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब उसने बता दिया कि उसे ये अंगूठी किस तरह से मिली है। कप्तान ने कहा, अबू सीर, ये शाही अंगूठी है। जिसके हाथ में ये अंगूठी होती है वही हमारे मुल्क का बादशाह समझा जाता है। अब तुम हमारे बादशाह हो, ताकत तुम्हारे हाथ में है। अब वो सुनकर बड़ा हैरान होगा और दिल में सोचने लगा, क्या अल्लाह की कुदरत है। कल तक मैं मुजरम था और आज ताकत मेरे हाथ में है। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर इसने कप्तान से कहा कि वो इसे बादशाह के पास ले चले। कप्तान इसे फौरन कश्ती में बिठाकर ले चला। साहिल पर पहुंचकर वो कप्तान के साथ महल की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो महल में पहुंचा, शाही दरबार लगा हुआ था। वजीर, अमीर, फौज के सरदार, दरबारी सब मौजूद थे। बादशाह के चेहरे से परेशानी टपक रही थी। इससे मालूम था
کہ जो ही लोगों को पता चलेगा कि इसके पास अब बादशाहत की अंगूठी नहीं है तो वो तख्त से इसे उतार देंगे। इसने अभी तक किसी को भी इस बात का पता चलने नहीं दिया था, लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी। अबू सीर महल में दाखिल हुआ और दरबार में पहुंचकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने जो इसको देखा तो गुस्से में आ गया। फिर इसने झुककर सलाम किया तो शाही अंगूठी पर इसकी नज़र पड़ी जो अबू सीर ने उंगली में पहने हुए था। अब तो वो सन्नाटे में ही आ गया। अंगूठी में लगा हीरा सूरज की तरह चमक रहा था और दरबार में मौजूद हर शख्स की निगाह इस पर पड़ रही थी और वो हैरानी से अबू सीर को देख रहे थे। अबू सीर हज्जाम ने आगे बढ़कर बादशाह के हाथ चूमे और कहने लगा, अलीजा, मैं आपका खादम ही हूँ जिसे आपने मौत की सज़ा दी थी, लेकिन अल्लाह बड़ा है, वो जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे मौत दे दे। मैं बेकसूर था, मुझे उसने बचा लिया और शाही अंगूठी भी अपनी रहमत से मुझे अता कर दी। लेकिन मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपने मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं। ये बादशाही अंगूठी आप ही को मुबारक हो। ये कहकर उसने अंगूठी अपनी उंगली से उतार दी और बादशाह की खिदमत में पेश कर दी। फिर इसने बताया कि ये अंगूठी किस तरह इसके हाथ में आई। वो इसको लेकर बादशाह के पास ये साबित करने आया था कि गुस्सा वफादार है। दरबार में मौजूद हर शख्स ने अबू सीर की तारीफ की। बादशाह ने उठकर अबू सीर को गले लगा लिया और कहने लगा, अबू सीर, तुम एक नेक और साफ दिल के इंसान हो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की और अबू कीर रंगसाज की बातों में आकर तुम्हें मौत की सज़ा दे बैठा। उसने तुम्हें दुश्मन का आदमी बताया था जो मुझे और मेरे वजीरों को हलाक करने आया है। उसने मुझे बताया कि तुम एक जहरीले मसाले के ज़रिए जिससे बदन में आग लग जाती है मुझे मारना चाहते हो। मैंने अपने एक वजीर पर इस मसाले की आजमाइश भी करवाई और वाकई इस मसाला के लगने से उसका बदन जलने लगा। बताओ कि मैं कैसे तुम्हें दुश्मन ना समझता। ये सुनकर अबू सीर की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, आलिजा, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है। मैं तो एक मामूली हज्जाम हूँ जो आपकी मेहरबानी से इज्जतदार बना। हाँ, अबू कीर बेशक मेरा दोस्त है। मैं नहीं जानता कि वो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाएगा। हम सिकंदरिया के रहने वाले हैं, हमारी दुकानें पास पास थीं। हम रोज़गार की तलाश में अपने वतन से निकले और किस्मत हमें यहाँ ले आई। आपकी मेहरबानी से अबू कीर एक मामूली रंगरेज से अमीर बन गया और मैं जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। अबू कीर ने मेरे साथ जो कुछ किया मैं वो आपको सुना देता हूँ। ये कहकर अबू सीर ने जहाज़ में सवार होने से अब तक सारा वाक़या बादशाह को सुना दिया और बताया किस तरह वो सराय में इसे बीमारी की हालत में छोड़कर इसकी सारी रकम लेकर भागा, फिर किस तरह मारपीट से अपनी दुकान से निकलवाया, फिर कैसे इसके हमाम में आया और किस बहाने से मसाला दिया, फिर बादशाह को इसके खिलाफ भड़काया। उसने कहा इसके मुलाजिम गवाह हैं कि ये मसाला अबू कीर बनाकर लाया था और ख़ुद लाकर उसने मुझे दिया था। ये उसकी बेवकूफ़ी थी कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा कर बैठा। बादशाह को अबू सीर का वाक़या सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे शरीफ और नेक आदमी के साथ ये बर्ताव हुआ। बादशाह को अबू कीर पर बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि फ़ौरन अबू कीर को दरबार में लाया जाए। उसने अबू सीर की खिदमतगारों को भी तलब किया ताकि वो इसके खिलाफ गवाही दें। अबू कीर अपनी दुकान में आराम से बैठा था। वो खुश था कि इसने अबू सीर हज्जाम को चालाकी से ठिकाने लगा दिया। सिपाहियों ने जाकर कहा, अबू कीर को बादशाह ने तलब किया है। वो जल्दी जल्दी उठा और बेहतरीन लिबास पहनकर ये सोचता हुआ दरबार की तरफ चला। ये शायद बादशाह ने इसे अबू सीर की साजिश के बारे में आगाह करने पर इनाम देने के लिए बुलाया है। लेकिन जब वो दरबार में पहुंचा और अबू सीर और इसके खिदमतगारों को बादशाह के पास खड़े देखा तो घबरा गया। बादशाह गुस्से में भरा बैठा था। अब वो इसको देखते ही बोला, ओ बदबख्त इंसान, मुखलिस दोस्तों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो तुम्हें अबू सीर के साथ किया। उसने एक इंसान ने तुझ पर इतने एहसान किए और तूने इसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अल्लाह का फजल ना होता तो ये मर चुका होता और मैं भी तेरे साथ गुनाहगार होता। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि अबू कीर को चूने की बोरी में बंद करो और समंदर में डाल दो और इसकी सारी जायदाद और रुपया पैसा सब अबू सीर को दे दिया जाए। अबू सीर ये सुनकर आगे बढ़ा और बड़े अदब से बादशाह से कहने लगा, आलिजा, बेशक इस शख्स ने जो मेरा दोस्त था मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैंने इसका कसूर माफ़ किया। आप भी इसको माफ़ कर दें। बादशाह ने कहा, तुम एक नेक इंसान हो अब असल में, लेकिन ये शख्स बहुत बुरा है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इससे कभी भी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। देखो, तुमने इसके साथ हमेशा भलाई की मगर इसने तुम्हारे साथ हमेशा बुराई की। फिर सिपाही को
ابو قیر کو رنگریز کو گھسیٹتے ہوئے دربار سے لے گئے اور اسے چونے کی بوری میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ پانی میں جل کر مر گیا۔ ابو سیر کا دل اب اس جگہ سے کھٹا ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اسے اسکندریہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ابو سیر اس کے پاس ہی رہے، وہ اس کو اپنا وزیر بنانا چاہتا تھا، لیکن جب ابو سیر نے بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے اسے اور بہت سا مال اور دولت دے کر اس کے وطن واپس بھجوا دیا۔ وطن پہنچ کر ابو سیر بہت خوش ہوا۔ اپنی دولت اس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر خرچ کی اور اپنی باقی زندگی بہت چین و آرام سے گزارنے لگا۔